हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 63 विच इज़ ऑन पेज नंबर 2.94. So I'll be giving you brief of the question. Question is like कि there are three partners A, B and C and their fixed capitals are 60,000, 40,000 and 20,000 respectively. Profit sharing ratio amongst them is 2:2:1. क्वेश्चन ने बोला कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% चार्ज होता है, सैलरी सिर्फ बी को देनी है 1500 पर मंथ और कमीशन देना है सी को 5% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है। वो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया गया हो लेकिन सैलरी रिड्यूस नहीं की गई हो, सैलरी जो हमको बी को देनी है। ओके, सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज़ बिन गिवन एज 80,000। तो इन्होंने क्या किया कि इसी नेट प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी और कमीशन भी नहीं दिया। तो ये जो क्वेश्चन में एरर है इसको हमें रेक्टिफाई करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड फर्म और सबके दोनों कॉलम्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल द थ्री पार्टनर्स एंड फॉर फर्म एज वेल। नाउ अगर हमें ये रेक्टिफिकेशंस करने हैं तो सबसे पहली गलती तो ये हुई कि ये जो प्रॉफिट है इन्होंने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, वो नहीं बांटना चाहिए था। तो उसको रिवर्स करते हैं। 80,000 कैपिटल रेशियो है 60, 40 और 20, जिसको हम शॉर्ट में 3:2:1 बोल सकते हैं। तो इस रेशियो में 80,000 को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होगा, जो प्रॉफिट दे चुके हैं उसे हटाना होगा। तो हमने सबसे पहला स्टेप किया, रेक्टिफाई प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ए में 40, बी में 26,667 और सी में 13,333। द टोटल कम्स टू 80,000 टू द क्रेडिट कॉलम ऑफ फर्म, क्योंकि पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं और फर्म को क्रेडिट। ओके ओके सेकेंड आइटम, पहली गलती जो हुई थी कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो प्रॉफिट हमने हटा दिया। सेकेंडली, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नॉर्मली कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, 5% ऑफ 60,000, 5% ऑफ 40,000, 5% ऑफ 20,000। द टोटल्स कम्स एज 3, 2 एंड 1,000, जिन तीनों का टोटल होता है 6,000। ठीक है, तो ये हमें पार्टनर्स को देने हैं। तो पार्टनर्स के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म के कॉलम में वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको बी को सैलरी देनी थी विच वॉज 1,500 पर मंथ। 1,500 पर मंथ का मतलब होता है 18,000 पूरे साल का। तो हम सैलरी दे देते हैं बी को। बी के क्रेडिट कॉलम में आ जाएगी सैलरी 18,000 और फर्म के डेबिट कॉलम में आ जाएगी 18,000। लास्टली, जो सी को कमीशन देना है, वो सी के कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट में से टोटल जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है वो माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट विच इज़ आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। तो टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया, तो बचा 74,000। इसका 5% आता है 3,700। तो इतना कमीशन सी को देना है, तो सी में क्रेडिट हो गया और फर्म में डेबिट हो गया। इतना सब करने के बाद फर्म के कॉलम में हम लोग फाइनल रिजल्ट्स चेक करते हैं कि 80,000 तो क्रेडिट में था और डेबिट में वी हैड 6, 18 एंड 37,000। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचता है 52,300। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, मतलब प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को 2:2:1 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। तो वो आता है 20,920 फॉर ए, 20,920 फॉर बी एंड 10,460 फॉर सी। ये सब करने के बाद हमने क्वेश्चन के सारे एरर्स तो रेक्टिफाई कर दिए। अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमको सारे पार्टनर्स में बैलेंसेस चेक करने होंगे। ए के डेबिट साइड में टोटल हो रही है 40, क्रेडिट साइड में टोटल हो रही है 23,220। मतलब ए को 40,000 से डेबिट कर देना चाहिए और
23,920 से क्रेडिट कर देना चाहिए। तो नेट इफेक्ट क्या कर लें, 40,000 माइनस 23,920 इट कम्स टू 16,080। इतने अमाउंट से नेट डेबिट कर दें तो ए रेक्टिफाई हो जाएगा। बी के केस में डेबिट टोटल है 26,667, क्रेडिट टोटल है 40,920। तो नेट इफेक्ट में क्या आया कि 40,920 माइनस 26,667, इनका डिफरेंस आता है 14,253। मतलब इतने अमाउंट से अगर हम बी को क्रेडिट कर दें तो बी के सारे रेक्टिफिकेशंस हो जाएंगे। सिमिलरली सी का टोटल डेबिट में है 13,333 और क्रेडिट में है 15,160। नेट रिजल्ट में देखें क्रेडिट हैवी है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हैवी है, 1827 से क्रेडिट हैवी है, तो उतने अमाउंट से सी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर वुड बी एज करंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये जो कैपिटल थी ये फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं, तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा। एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ए को डेबिट करना था, बी और सी को क्रेडिट करना था with the respective amounts. With this we have completed this question. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आपको किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक्स फॉर द डे।